हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने आपसे एक ह्यूमन डिसीजेस करके एक टॉपिक डिस्कस किया था, जो एक स्टैटिक पार्ट है आपके साइंस का, बायोलॉजी का। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वो क्वेश्चंस, वो एमसीक्यूज जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आइए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फोक डांस, लोक नृत्य। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और इसमें हम आपके टॉप एमसीक्यूज को ही कवर करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जो बाकी वनडे एग्जाम्स जैसे रेलवेज है ना, उन सारी चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। Now our first question says, who is called the father of modern India dance? ये कह रहा है कि जो अपने आधुनिक भारत नृत्य का जनक कौन है, किसे कहा जाता है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। उदय शंकर, अम्बुज सिंह, सीवी चंद्रशेखर या राजा रेड्डी। आपको यहाँ पे बताना है कि जो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया डांस है, मतलब आधुनिक भारत नृत्य का जनक किसे कहा गया है। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उदय शंकर। तो यहाँ पे इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया डांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज आल्सो नोन एज रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। ये कह रहा है कि लद्दाख का शाही नृत्य, हिंदी में उसको बोलेंगे हम कि लद्दाख का जो शाही नृत्य है वह किसे कहा जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, याक डांस, जवारो डांस, शोंडोल डांस या कोशान डांस। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ना, वो बनेगा आपका शोंडोल डांस। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली ये राजा की प्रशंसा में ये वाला डांस हुआ करता था, इसलिए इसको ऐसे शाही नृत्य वाली उपाधि दी गई है ना, रॉयल डांस बोला गया है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज, व्हाट इज चरकुला ऑफ उत्तर प्रदेश। ये चरकुला क्या है। एक्चुअली ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि जो चरकुला है ना, ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है ना, आपको ऑप्शंस दिखाते हैं हम। बोल रहा है, अ वाइल्ड एनिमल नेटिव टू द बुंदेलखंड रीजन, फर्टाइल अलुवियल सॉइल ऑफ अवध रीजन, या फिर ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम द लखनऊ रीजन, या फिर ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ ब्रज रीजन। तो एट प्रेजेंट तो अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं फोक डांस, तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा कि ये यहाँ पे डांस है। लेकिन इसको अलग से पूछना तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए अगर आपने इसको नहीं पढ़ा हो कि चरकुला एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये ट्रेडिशनल फोक डांस है, कहाँ का, ब्रज रीजन का, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ऑफ मणिपुर, यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ढोल, ढोल को यूज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ डांस मूवमेंट्स। ऐसा बोलता है कि नृत्य में जो है वो ढोल को नृत्य गतिविधियों का एक भाग के रूप में प्रमुखता इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। आपको बताना है ढोल किस में यूज होता है। ये जो सारे डांस फॉर्म्स हैं ये मणिपुर के डांस फॉर्म्स हैं। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि ढोल किस में यूज होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पुंग चोलोम। पुंग चोलोम में मेनली आपका इसका ढोल का यूज होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, जो ये थांगला है, ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, थांगला। थांगला क्या है, ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। थांगला मणिपुर का क्या है, ये मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज अ डांस परफॉर्म्ड बाय डिवोटीज ड्यूरिंग रिचुअल वर्शिप ऑफ मुरुगन, द गॉड ऑफ वर्शिप। ऐसा बोलता है कि जो कौन सा नृत्य है इनमें से जो युद्ध के देवता मुरुगन है ना, इनको जो है इनकी पूजा के दौरान भक्तों द्वारा इनको किया जाता है, ये नृत्य है मुरुगन को खुश करने के लिए। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ना, एक्चुअली ये किया जाता है कहाँ पे, तमिलनाडु में। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा डांस फॉर्म है। तो ये जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कावड़ी अट्टम। कावड़ी अट्टम
परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा आप लोग तमिलनाडु का एक और डांस याद रखिएगा, दैट इज नोन एज कुंभी डांस, दैट इज नोन एज कुंभी नृत्य। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेज कि लिबांग बूमनी डांस इट इज अ हार्वेस्ट डांस। हार्वेस्ट डांस का मतलब एक्चुअली ये फसल मतलब जब होती ना तो उस टाइम पे उस दौरान ये डांस किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि ये कौन से स्टेट का डांस है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस आपके। तो जो ये डांस है ये है आपका, ये लेबांग बुमानी डांस कहते हैं इसको, ये है आपका त्रिपुरा का डांस फॉर्म है। इसके अलावा त्रिपुरा का आप और याद रखिएगा, तो मैं आपको त्रिपुरा के कुछ डांस फॉर्म्स बताती हूँ। जैसे आप सबसे पहले याद रखिएगा गरिया, ठीक है। उसके अलावा आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज होजागिरी, होजागिरी। इसके बाद आपको ये वाला तो याद ही रखना है, लेबांग बुमानी। थोड़ा सा अजीब इसके आपका नाम है सबके, लेकिन फिर भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस में होजागिरी तो इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which dance style of Goa is known as वॉरियर डांस या फिर योद्धा डांस। बोल रहे हैं कि गोवा में किस नृत्य शैली को हम लोग योद्धा नृत्य के नाम से जानते हैं, योद्धा नृत्य के नाम से, या फिर वॉरियर डांस आप इंग्लिश में कह सकते हो। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं लावड़ी, घोड़े मोदनी, बिहू या रौफ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका गोवा में बनेगा घोड़े मोदनी। इसके अलावा आपको लावड़ी तो पता होगा, लावड़ी आपका कहाँ का फेमस डांस है, तो ये आपका महाराष्ट्र का बहुत फेमस डांस है। इसके अलावा बिहू आपका असम का फेमस डांस है। तो ये सारी चीज़ें पे ऑप्शंस में भी जो दिया है ना उसको भी आप एक बार नज़र जरूर मारिएगा कि ये कहाँ का फेमस डांस है। ठीक है, चलिए अपने अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लावणी, घोड़े मोदनी, बिहू एंड राउफ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द चू फाट डांस परफॉर्म्ड। बोल रहा है चू फाट एक नृत्य शैली है, ये कहाँ पे परफॉर्म करी जाती है। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम या उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ना, एक्चुअली में ये जो डांस है ना, ये जो आपका किया जाता है ना, ये ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स होती है कौन कौन सी, सबसे पहले ट्राइब याद रखिएगा भूतिया, और दूसरी होती है कौन सी, लेपचा। इन जनजातियों के द्वारा ये डांस किया जाता है। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके सिक्किम में। तो यहाँ पे जो आपका सिक्किम है ना वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, दैट इज चू फाट डांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया होजागिरी डांस। देखिए मैंने अभी अभी आपको ये बताया, ये वाला डांस होजागिरी। तो आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इसका आंसर मुझे देंगे। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या केरला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया है कि ये डांस कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो त्रिपुरा में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा आप लोग हिमाचल प्रदेश का मैं आपको डांस फॉर्म्स बताती हूँ। जैसे आप लोग एक डांस है आपका छम, मैं इसको हिंदी में लिखूंगी ताकि एक्चुअली इसके नाम थोड़ा अजीब है ना, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। इसके अलावा एक डांस है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद एक डांस आप लोग लिखिएगा धमान, ठीक है। धमान के बाद आप लोग एक और लिखिएगा, दैट इज छपेली। थोड़ा सा अजीब अजीब नाम है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसा रहेगा कि आपको अगर इसको एक बार भी पढ़ा हो ना तो एग्जाम में आपको ये चीज क्लिक कर जाएगी कि हाँ हमने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था। तो ये सारे जो डांस फॉर्म्स है, ये कहाँ के डांस फॉर्म्स है, ये हिमाचल प्रदेश के डांस फॉर्म्स है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आपको और डांस फॉर्म्स देखने तो आप महाराष्ट्र देख लीजिए। तो महाराष्ट्र में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है आपका लावणी। लावणी के अलावा एक और आप नोट करिएगा, दैट इज तमाशा। तमाशा के अलावा एक याद करिएगा आप लेझिम। ठीक है, तो ये डांस भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फिर केरला का, तो केरला को मैं आपको अभी नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में केरला में बता दूंगी। ठीक है, चलिए अभी 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 हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 10. Now question number 10 says a local dance that is
पदायनी इज मेनली परफॉर्म टू प्लीज गॉडेस भद्रकाली। ये बोल रहा है कि देवी भद्रकाली हैं, गॉडेस हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए एक स्थानीय नृत्य दैट इज पदायनी, इसको हम लोग करते हैं मुख्य रूप से कहाँ ये किया जाता है। तो आपको इसमें बताना है कि स्टेट कौन सा है जहाँ इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ना वो बनेगा केरला। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज केरला। अब मैं आपको केरला से रिलेटेड डांस फॉर्म्स बताती हूँ। तो केरला से रिलेटेड आप याद रखिएगा, सबसे पहले एक याद रखिएगा थय्यम, ठीक है, क्या याद रखिएगा, थय्यम। इसके अलावा एक ये मुदियट्टू, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब पढ़ाई थी ना उसमें भी ये वाला बताया था आपको। तो मुदियट्टू भी कहाँ परफॉर्म किया जाता है, तो मुदियट्टू भी परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे, केरला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज कि मटकी डांस बहुत फेमस डांस है, ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं हम, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब। सो मटकी डांस जो है, मटकी डांस आपके यहाँ परफॉर्म किया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में परफॉर्म करते हैं हम लोग मटकी डांस। मटकी डांस के अलावा कौन कौन से डांस फॉर्म्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है आपका जवारा डांस। कौन सा डांस, जवारा डांस। मटकी डांस तो है ही, इसके अलावा याद रखिएगा आप लोग फूल पत्ती डांस। कौन सा डांस, फूल पत्ती डांस भी परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इन डांस फॉर्म्स को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा गुजरात का आपको पता है कि सबसे पहले तो फेमस आपका उधर का गरबा है। गरबा के अलावा आप लोग नोट डाउन करिएगा, डांडिया भी उधर पे ही किया जाता है। इसके अलावा आप लोग भवई नोट डाउन करिएगा, भवई के अलावा यहाँ पे टिप्पाणी भी डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। तो ये डांस फॉर्म्स कहाँ के हैं, तो ये है आपके कहाँ के, गुजरात के, ठीक है। इसके अलावा पंजाब का तो आपको पता ही है, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा इसका पंजाब का भांगड़ा देन गिद्धा, ये दोनों डांस फॉर्म्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सेज खुल्लम। खुल्लम एक फेमस डांस है, ये किस स्टेट का है, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि जो खुल्लम नृत्य शैली है ये किस स्टेट में परफॉर्म करी जाती है, कौन से राज्य में, भारत की कौन से राज्य में ये चीज परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ का जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। खुल्लम डांस कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो मिजोरम में परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा मिजोरम में आप याद रखिएगा सबसे पहले चाप चार कूट, क्या याद रखिएगा, चाप चार कूट। चाप चार कूट के बाद आप लोग याद रखिएगा सरलाम कई डांस, ठीक है। ये दोनों डांस फॉर्म्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ डांस फॉर्म्स। तो आंध्र प्रदेश में आप लोग याद रखिएगा क्या, आंध्र प्रदेश में भामा कल्पम, कौन सा डांस याद रखेंगे आप लोग, तो याद रखिएगा भामा कल्पम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा धमीसा, ठीक है। इसके अलावा एक और डांस फॉर्म है दैट इज माधुरी, ये भी कहाँ होता है, आपके होता है ये आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक और याद रखिएगा दैट इज वीर नाट्यम, कौन सा डांस, तो वीर नाट्यम, ठीक है। इन चीजों को भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सेज गोविंद जी डांस सेंटर, गोविंद जी नृत्यालय है, ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, ये बोल रहा है। तो देखिए ये जो आपका नृत्यालय है, डांस सेंटर कहते हैं इसको, ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे, तो मणिपुर में लोकेटेड है, ठीक है। ये मणिपुर में लोकेटेड है, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी आपके 1846 में, और किसने करी थी, बाय महाराजा नरसिंह। महाराजा नरसिंह ने कहाँ पे, इम्फॉल में करी थी, इसकी कैपिटल इम्फॉल पे इसको इसने स्टैब्लिश किया था, सिचुएटेड है ये मणिपुर में, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको मणिपुर के बाहर इसको फेमस किया था, इसको प्रमोट किया था, ठीक है ना। और ये फेमस प्लेस है जहाँ पे मणिपुरी डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये चीजों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सेज यक्षगान। यक्षगान एक फेमस डांस फॉर्म है, ये कहाँ का है, किस स्टेट का है, मणिपुर का है, कर्नाटका का है, उड़ीसा का है या वेस्ट बंगाल का है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी।
तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटका का है। तो अब कर्नाटका के कुछ फेमस डांस फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यक्षगान तो आपने देख लिया। इसके बाद याद रखिएगा एक होता है आपका करगा डांस, इसको याद रखिएगा। फिर एक और याद रखिएगा, दैट इज नोन एज बोलक डांस। ये एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना, इनको इग्नोर नहीं करने का। इसके अलावा याद रखिएगा आप डोलू कुनीथा, ठीक है ना, ये शायद मैंने क्वेश्चन भी इसका डाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डोलू कुनीथा। इसके बाद याद रखिएगा आप लोग एक आता है सुग्गी कुनीथा, ठीक है ना, इतने अजीब नाम है ना, लेकिन आपको एक बार इसको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स में ये सब पूछता है। तो ये कर्नाटका के फेमस फोक डांस है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, याद तो क्या 2-3 बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि फुगड़ी डांस किससे रिलेटेड है? तो फुगड़ी डांस भाई कहाँ पे परफॉर्म करते हैं? तो फुगड़ी डांस जो है ये गणेश चतुर्थी के दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है, और ये परफॉर्म होता है भाई आपके गोवा में, ठीक है, गोवा में परफॉर्म होता है। इसके अलावा अब आपको जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो और स्टेट्स हैं ना उनके फोक डांस बता देती हूँ। तो चलिए आप लोग देखते हैं सबसे पहले उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले एक होता है आपका चोलिया डांस, ठीक है, चोलिया डांस। इसके अलावा पांडव डांस, इसको भी याद रखिएगा। फिर एक आता है रम्मान डांस। भैया ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उनकी पॉसिबिलिटी तो है, बट ये जो आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं ना, इनके भी इनसे रिलेटेड जो डाटा है इसको भी आप लोग याद करिएगा, ठीक है ना। फिर आप लोग केरला में देख लीजिए, तो केरला का आप लोग डांस लिखिए। केरला तो मैंने आपको बता दिया है, वही आपका एक थैयम होता है। फिर एक आप लोग लिखिएगा जब वही मुदियट्टू, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया है। इसके अलावा उत्तराखंड का देख लीजिए, तो उत्तराखंड का तो मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड एक्चुअली 2 ऑप्शंस में हो गया है, इस वजह से यहाँ पे तो कोई बात नहीं, हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूपी। उत्तराखंड हटा के चलिए यूपी के मैं आपको डांस फॉर्म्स बताती हूँ। तो यूपी के डांस फॉर्म्स में आप लोग ले लीजिए सबसे पहले तो चरकुला, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया ये ऑप्शन में पूछा था ना कि चरकुला है क्या, तो चरकुला आपका यूपी का है। इसके अलावा याद रखिएगा रासलीला, ठीक है, रासलीला के अलावा याद रखिएगा नौटंकी, और नौटंकी के बाद याद रखिएगा कजरी। तो ये डांस फॉर्म्स कहाँ के हैं? तो ये आपके परफॉर्म होते हैं उत्तर प्रदेश, दैट इज यूपी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से कूद डांस। अब भाई कूद जो नृत्य है ये कहाँ का फेमस नृत्य है? तो देखिए आपका गोवा है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है या राजस्थान है। तो ये जो कूद नृत्य है ना ये फेमस है आपका जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा इसको, जम्मू कश्मीर में फेमस है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्या फेमस है तो आप लोग याद रखिएगा रऊफ, रऊफ है फेमस जम्मू कश्मीर का। इसके अलावा जो है दमानी एक डांस कहलाता है, दमानी भी यहाँ का फेमस डांस है। दमानी के बाद आप लोग याद रखिएगा मंदजाल, मंदजाल एक फेमस डांस फॉर्म है, कहाँ का आपका? जम्मू कश्मीर का। मंदजाल क्या कहेंगे हम लोग? मंदजाल, ठीक है। मंदजाल के अलावा आप याद रखिएगा हिकात, हिकात, मंदजाल, दमानी और रऊफ, ठीक है ना। उसके अलावा कूद डांस तो आपने पढ़ा ही, तो रऊफ, दमानी, मंदजाल, हिकात और कूद डांस ये फेमस डांस फॉर्म्स है कहाँ के आपके? तो जम्मू कश्मीर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 सेज कि पॉपुलर स्वॉर्ड डांस, मतलब तलवार चला के ये डांस किया जाता है भाई, कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला ये लोकप्रिय नृत्य है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तराखंड में होता है, ठीक है ना। अभी अभी हमने उत्तराखंड के डांस फॉर्म्स डिस्कस किए आपसे, तो मैंने उत्तराखंड में डिस्कस किया, तो आप लोग याद करिए मैंने उत्तराखंड में कौन सा एक डांस फॉर्म बताया था। तो अभी एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो भैया, अगर आपको पता भी नहीं है ना, तो जैसे कथक आप जानते हैं कि यूपी राजस्थान में होता है, घूमर आपको पता है राजस्थान में होता है, इसके अलावा लावड़ी महाराष्ट्र में होता है, तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है चोलिया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका चोलिया डांस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 सेज रउत नाच, रउत नृत्य कहलाता है ये बोल रहा है कि ये कहाँ का फेमस डांस है आपका, कौन से ट्राइबल एरिया का ये फेमस डांस फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश।
तो आपको बताना है कि राउत नृत्य कहाँ का, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका छत्तीसगढ़। जो ये राउत नृत्य है ये कहाँ का फेमस डांस फॉर्म है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का फेमस डांस फॉर्म है, छत्तीसगढ़ का फेमस डांस फॉर्म है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के फेमस डांस फॉर्म्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा पंथी, पंथी डांस फॉर्म है वो इधर का ही है। राउत नाच तो आपने देख लिया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है पंडवानी, ये जो नृत्य है ना ये भी यही का है। इसकी एक बहुत फेमस कलाकार है तीजन बाई, तो एग्जाम में कभी ये भी पूछ सकता है कि तीजन बाई जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये पंडवानी गायिका है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। नाउ 19 सेज कालबेलिया फोक डांस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो बहुत इजी है, ये कालबेलिया डांस किस स्टेट से रिलेटेड है भैया, तो जो कालबेलिया डांस है ये इंक्लूड किया गया है इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में। कब इंक्लूड किया गया, तो 2010 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, और ये है कहाँ का, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजस्थान। इसके एक आर्टिस्ट हैं दैट इज गुलाबो सपेरा, इसको भी याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, गुलाबो सपेरा ये इसकी आर्टिस्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20. Now question number 20 says Gambhira, a popular dance performed using various wooden masks, belong to which state? बोल रहा है कि लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करते हैं यहाँ पे, इसके साथ किए जाने वाला एक नृत्य है, डांस है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गंभीरा। ये बोल रहा है कि कहाँ परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, तेलंगाना या राजस्थान। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में परफॉर्म करते हैं हम लोग गंभीरा। इसके अलावा आप देखिएगा, इसके अलावा क्या है, कीर्तन नृत्य। इसके अलावा क्या है, कीर्तन नृत्य, कीर्तन नृत्य है। फिर आप लोग एक और याद रखिएगा, धनुची, धनुची नृत्य भी जो है वो यहीं पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा एक बाउल, ये भी यहीं पे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जात्रा, एक याद रखिएगा आप लोग, ये पुरलिया छऊ, छऊ 3 टाइप की होती है, पुरलिया छऊ होती है जो कि कहाँ परफॉर्म करते हैं हम लोग, तो वेस्ट बंगाल में परफॉर्म करते हैं। तो इन चीजों को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर में एक परफॉर्म किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं संकीर्तन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, संकीर्तन। तो ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है, ये मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये डिस्कस करते हैं तेलंगाना के कुछ डांस फॉर्म्स। तो तेलंगाना के फॉर्म्स देखिए, आपको मैं बताती हूँ। तेलंगाना में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है इसको एक बार, इधर डिस्कस करते हैं हम लोग। इधर पे मतलब डांस है आपका एक माधुरी, माधुरी के अलावा एक आपको मैंने ये बता दिया है शायद, दैट इज धीमसा। ठीक है ना, बार बार जितना हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे ना चीज़ें उतनी याद होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने आपको बता भी दिया तो एक बार और बता देते हैं भैया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका लिम्बाड़ी डांस, पे जगह ही नहीं है, लिम्बाड़ी नृत्य, लिम्बाड़ी डांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 सेज डोलू कुनीथा। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है लास्ट में, तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो ये आपको जो रीसेंट एग्जाम है ना, जैसे आपका शायद सीजीएल या फिर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, डोलू कुनीथा कहाँ से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका। डोलू कुनीथा इससे रिलेटेड है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही है कि बोलक डांस, करगा डांस, यक्षगान, ये सारे कहाँ से रिलेटेड है, सुग्गी कुनीथा, ये सब कर्नाटका से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। चिराव, चिराव या फिर हम लोग इसको कहते हैं बेम्बू डांस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बेम्बू डांस। अब ये बोल रहा है कि ये कहाँ पे, कौन सी जगह पे इसको परफॉर्म किया जाता है, मिजोरम, उड़ीसा, कर्नाटका या झारखंड। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा मिजोरम। मिजोरम है जहाँ पे परफॉर्म करते हैं हम लोग क्या, बेम्बू डांस या फिर चिराओ डांस। ठीक है, इसके अलावा आप लोग उड़ीसा का एक याद रखिएगा, उड़ीसा का कौन सा याद रखिएगा, गोटीपुआ। इतने अजीब नाम है, लेकिन आपको ये सब देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है भैया। ठीक है ना, इसके अलावा मिजोरम में तो मैंने आपको बताया था एक चापचार कूट, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मिजोरम का है, तो मिजोरम में आपको बेम्बू डांस, बांस डांस या फिर चिराओ और चापचार कूट, ये सारी चीजें कहाँ पे आपका मिजोरम में आपको ध्यान रखनी है। और उड़ीसा का मैंने बताया, उड़ीसा में गोटीपुआ डांस। कर्नाटका मैंने आपको बता दिया, झारखंड भी मैंने
आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 23rd सेज घूमर एक ट्रेडिशनल और एक फोक डांस है जो कि कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, एंथुसियास्टिक फोक डांस ऑफ मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान या झारखंड। तो देखिए जो घूमर है ये आपके राजस्थान का राजकीय नृत्य माना जाता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजस्थान। इसके अलावा आप लोग को मैं जो राजस्थान के और जो फेमस डांस हैं उनके बारे में बता दी। तो आपको घूमर मैंने बता दिया, कालबेलिया बता दिया। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा 13 ताली, क्या याद रखेंगे आप लोग, 13 ताली, ठीक है। 13 ताली के अलावा आप लोग याद रखेंगे गवरी, गवरी के अलावा याद रखेंगे गोदड़ डांस। ये कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, ये परफॉर्म किए जाते हैं आपके राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें स्लाइड्स में रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ 24th क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क करिएगा। ये बोल रहा है कि कोलकली लोक कला है, नृत्य है, इसको कहाँ परफॉर्म करते हैं, है ना, ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। कोलकली और एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं परिचकली। ये बोलता है कि इसको कहाँ परफॉर्म किया जाता है, कहाँ का डांस फॉर्म है। तो रियल में ये कहाँ का डांस फॉर्म है, तो ये है आपके लक्षद्वीप का। कहाँ है आपका, लक्षद्वीप का डांस फॉर्म है। अब लक्षद्वीप तो इधर ऑप्शन में दिया नहीं, तो आपको ऑप्शंस रीड आउट करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा और आपको इसका आंसर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका नॉर्थ मालाबार ऑफ केरला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 25। जाट जाटिन एक बहुत फेमस लोक नृत्य है, ये बोल रहा है कि कहाँ का है, असम का है, बिहार का है, फिर से असम ही दे दिया, और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लीजिए, ऑप्शन में आप लोग को क्या रखेंगे, तो आपको ऐसे मैक्सिमम डांस बता दिए, तो आप लोग यहाँ पे रख लीजिए, चलिए आप यूपी रख लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बनेगा बिहार भैया, बिहार में परफॉर्म किया जाता है जाट जाटिन डांस। तो बिहार जो बनेगा वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो बिहार में और कौन कौन से डांस फॉर्म्स डिस्कस किए करते हैं अपन, तो बिहार में देखिए आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले विदेशिया, कौन सा डांस फॉर्म है, दैट इज विदेशिया, ये यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा झुमरी नृत्य यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। झुमरी के अलावा आप लोग क्या रखेंगे, झुमरी के अलावा आप लोग रखेंगे धोबिया, ठीक है। धोबिया के अलावा आप याद रखेंगे क्या, रामखेलिया। ये डांस फॉर्म्स परफॉर्म किए जाते हैं कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। असम का मैं आपको बताया है, एक बताया है मैंने आपको, बिहू। बिहू कहाँ परफॉर्म किया जाता है, तो असम में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा बगरुम्बा, बगरुम्बा जो डांस है ना, बगरुम्बा भी यहीं पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसमें असम की जगह आप लोग एक काम करिए, असम को ना रख के आप लोग उड़ीसा रख लीजिए, मैं आपको उड़ीसा के बताती हूँ, ठीक है ना। उड़ीसा, तो उड़ीसा के कुछ डांस फॉर्म्स अपन डिस्कस करते हैं। तो उड़ीसा में देखिए कौन कौन से आते हैं। उड़ीसा में आपका आता है, आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि घूमर डांस मैंने आपको पूछा था, तो घूमर तो राजस्थान है। अगर आपको कभी पूछ लेता है ना घूमरा डांस, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये घूमरा ये राजस्थान में नहीं, ये उड़ीसा में परफॉर्म करते हैं, उड़ीसा में परफॉर्म होता है। इसके अलावा घूमरा डांस और एक दलखई डांस, ये दलखई डांस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उड़ीसा में ही परफॉर्म करते हैं। तो इनको भी आप लोग ढंग से याद करिएगा, ठीक है। असम का बता दिया, बिहार भी बता दिया, उड़ीसा और एमपी का तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे जवारा डांस होता है, मटकी डांस होता है, फूल पत्ती डांस होता है, तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आपको पूछे गए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में आए। इसके अलावा जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे आप मुझसे पूछिएगा एंड आई विल क्लियर देम आउट, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यहाँ ख़त्म होते हैं आपके 25 क्वेश्चंस और आपका एक टॉपिक दैट इज़ फोक डांस, लोक नृत्य, ये हमने अभी कवर किया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, have a good day, see you soon.